नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। इससे पिछले वीडियोस में हमने कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीखा है कि sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है और sin 90 का मान 1 होता है। इसी का जस्ट अपोजिट cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। और इसी को जब हम अनुपात में, इसी को जब हम फ्रैक्शन में कर देते हैं, sin थीटा cos थीटा अर्थात tan थीटा का मान निकल जाता है। tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, cos 45 का मान 1 होता है, cos 60 का मान √3 होता है और cos 90 का मान अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइन होता है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इन्हीं चीजों की सहायता से हम सीखेंगे कि इन चीजों को सिद्ध कैसे किया जाए कि हम ज्यामितीय रूप से sin 45 का मान 1/√2 ही क्यों होता है, इस चीज को सीखेंगे, इसको प्रूफ करना सीखेंगे, इसको सिद्ध करना सीखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को सिद्ध कैसे किया जाए इस बात को सीखेंगे। कितने डिग्री के मान को पूरा? 45 डिग्री। 45 डिग्री के मान को, 45 डिग्री के मान को। दूसरा मार्कर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी खुदा न खास्ते जब एग्जामिनर ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, जब जब भी ये सवाल आपके एग्जाम में आता है विद्यार्थी ठगा जाता है, उसके साथ बेईमानी हो जाती है क्योंकि उसको ये चीज बताया नहीं जाता है और एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसलिए कहा गया ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं ऐसा कोई अपना नहीं है जिसको हम आज तक ठगे नहीं है। sin 45 का मान त्रिकोणमिति ज्यामिति की सहायता से सिद्ध करें, ये सवाल आपके एग्जाम में आता है और जब जब भी आता है तो विद्यार्थी ठगा जाता है क्योंकि उसको बताया नहीं जाता और आपसे बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए कैसे आसान है। सबसे पहले माना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है हुआ? समद्विबाहु। क्या पढ़ते हैं इसको? समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री। हम मान लेते हैं, एक त्रिभुज मान लेते हैं। कोई दिक्कत होगा मान लेंगे तो? आप भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूर नहीं कि आप ही मान सकते हैं। A B और ये C और B क्या है? 90 डिग्री। हम इसको कौन सा त्रिभुज माने? समद्विबाहु, मतलब वैसी त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर। AB भुजा बराबर है किसके? BC के। जहाँ AB बराबर है BC के। एक बात बताइए, हमने आपको बताया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा से बनने वाले कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब जिन समान भुजाओं से जो दो कोण बनते हैं वो भी आपस में, इसे पिछले कभी उस क्लास में बताए थे ना कि समान भुजा से बनने वाले कोण क्या होते हैं? इस भुजा से ये कोण बन रहा है और इस भुजा से ये कोण बन रहा है, मतलब A कोण और C कोण आपस में क्या होगा? बराबर। एंगल A बराबर होगा किसके? एंगल ये बात होगा। यस। अब बताओ, ये जब 45, ये जब 90 डिग्री है तो ये दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताओ? 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखो, एंगल A बराबर है एंगल C के। एंगल A किसके बराबर है? एंगल C के। इसकी जगह एंगल C लिख सकते हैं। एंगल B का वैल्यू क्या है? एंगल C का एंगल C ही लिखिए। एंगल सी 2 एंगल सी
90 उधर गया, 180 में से 90 गया तो 90 इसलिए एंगल सी बराबर क्या हो गया 90/2। कितनी बार में कट गया 45 तो एंगल सी का मान कितना निकल गया, तो ये 45 डिग्री निकल गया, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री 45 होगा। और हम मान लेते हैं, माना BC बराबर A। जब BC को 1 मान लेंगे तो BC किसके बराबर है, AB के, AB भी क्या हो जाएगा A। अब जब BC 1 हो गया, AB 1 हो गया तो AC निकालना है। AC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √AB² प्लस AB² प्लस AB का वैल्यू क्या है, 1 माने हैं, 1 आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, हमने क्या माना है 1, 1 का स्क्वायर, BC की जगह BC को भी क्या माना है 1 का स्क्वायर, 1 1 तो AC का मान क्या निकल गया है बुआ, ध्यान से √2 निकल गया, क्या निकल गया है √2। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें, देखिए सबसे पहले sin 45, sin थीटा बराबर क्या होता है P/h। थीटा यहाँ पर है, इस थीटा के लिए P 1 है और h क्या है AC, या फिर ऐसे कर सकते हैं, इस थीटा के लिए P है AB और h क्या है AC। तो AB का वैल्यू क्या है 1 और AC का वैल्यू हमने अभी निकाला है क्या है √2, 1/√2। अब बताओ कि हमने बताया है कि नहीं बताया कि sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, बताया है कि नहीं बताया है, बताया है। अब cos 45, cos थीटा बराबर क्या होता है B/h, सॉरी हाँ B/h। अब इस थीटा के लिए B क्या है BC और h क्या है AC। BC का वैल्यू क्या है और AC का वैल्यू क्या है, तो बताओ cos 45 बराबर 1/2 हम बताए हैं कि नहीं बताए, बताए हैं ना, नहीं बताए हैं। cos 45 का वैल्यू 1। अब यदि tan 45 निकालना चाहो, tan 45 का वैल्यू निकालना चाहो तो tan थीटा बराबर P/B, P के जगह AB, P के जगह और B के जगह AB का वैल्यू 1 और BC का भी वैल्यू 1, तो 1/1 क्या हो गया 1 हो गया। अब यदि हमें बताओ यदि cosec थीटा निकालना है तो cosec 45 का मान निकालना है, h/b, h/p, h है √2, h क्या है √2 और p क्या है, तो cosec 45 का वैल्यू देखो √2 लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं। अब यदि हमको sec 45 निकालना है तो sec थीटा बराबर होता है h/b, h की जगह √2 और b की जगह 1। और यदि हमें cot 45 निकालना है, cot 45 निकालना है, cot थीटा बराबर b/p, तो b बराबर भी 1 है और p बराबर भी 1/1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो क्या आप लोग 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना सीख गए? आसान नहीं है, ये ज्यामिति की सहायता से हमने सिद्ध किया कि sin 30 का वैल्यू sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, sec 45 का वैल्यू √2 होता है, cosec 45 का वैल्यू √2 होता है और cot 45 का वैल्यू 1 होता है। इसको ज्यामितीय रूप से सिद्ध करना होता है और ये 5 मार्क्स का सवाल होता है, 5 नंबर का सवाल होता है। इसको कैसे सिद्ध किया जाए, बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, आपको कितने नंबर मिल जाएंगे 5 नंबर। और ये चीज आपको जानना जरूरी है, कोई भी फॉर्मूला कहाँ से आया, sin 45 का वैल्यू 1/√2 ही क्यों होता है, ये सब चीज आपको जानना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि जो फॉर्मूला जो जहाँ से आया है, यदि आपको जानने की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि मुझे विद्यार्थी को बताना चाहिए, तो मैं फॉर्मूला आप लोगों को जरूर बताता हूँ। आपने दूरी सूत्र में भी देखा कि दूरी सूत्र कैसे आया, अंतर विभाजन सूत्र कैसे आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आया, मैंने इन सारे चीजों को बताया। फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने इन चीजों को बताया, ठीक है। आगे प्रयास करेंगे कि आगे जो भी चीज हो उसको बहुत बेसिक से बताने का प्रयास किया जाए और एक भी डाउट न रखने का प्रयास किया जाए, सारे सवालों को सॉल्व करके सारे डाउटों को खत्म करके आगे बढ़ने का कोशिश की जाए। इसके आगे आप लोग नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का ज्यामिति की सहायता से त्रिकोणमितीय मान को कैसे निकाला जाए। आइए, हमने 45 डिग्री का सीखा है।
30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे फाइंड करा जाए, कैसे निकाला जाए? तो मान लेंगे, माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है बुआ? समबाहु त्रिभुज। जिसमें AB बराबर BC बराबर AC, इसको मान लेते हैं 2। क्या मान लेते हैं? 2। A B और ये 2 मान लिए, 2 मान लिए, 2 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? A से AD लंब डाला किस पर? BC पर। A से AD एक लंब डाले हैं। क्या डाले हैं बुआ? AD लंब डाला किस पर? मतलब यहाँ 90 डिग्री और यहाँ भी। अब देखो एक बात बताओ कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये कोण 60 डिग्री का, ये भी कोण 60 डिग्री का, और ये भी कोण। लेकिन ये जब 60 था तो इधर 30 हो गया और इधर भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। और एक बात बताओ, जब ये पूरा 2 था, इसके आधा आधा भाग में समद्विभाजित करने का मतलब समान तो भागों में बांट दिया। तो AD जो रेखा है ना, वो BC को 2 भागों में बांट दिया है। कि पहले 2 था, पहले कितना था? 2। लेकिन अब एक एक नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 भागों में बांट दिया है। तो इधर भी एक और इधर भी। क्या ये बात समझ में आया है? क्या ये बात समझ में आया है? अब चलते हैं त्रिभुज ADC में। देखो ADC में देखो, ये है 1 और ये है 2। यदि हमको AD निकालना है, we have to find AD, then what we do? हम AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर करेंगे? नहीं करेंगे। ये लंब नहीं है। तो लंब का लंब निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, अब तुम लोगों को समझ में आएगा। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। देखो ना, यहाँ पर 90, 60, 30 है। यहाँ पर A है, यहाँ पर D और यहाँ पर क्या है? तो दिक्कत, ये 1 और ये 2 है। हमको AB निकालना, AD निकालना है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, DC का स्क्वायर। AC की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 में से गया तो √3। AD का वैल्यू क्या गया है बुआ? समझ में आया है? यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया है? अब देखिए sin 30 का वैल्यू निकालिए। sin थीटा बराबर, तो थीटा 30 है, तो थीटा के लिए P क्या है? 1 और H क्या है? sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। होता है कि नहीं होता? बताओ, तुम ही लोग बताओ। होता है ना? कहाँ से होता है? देखिए साइन पहले जी। अब cos 30, cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H। तो थीटा के लिए B क्या है? अब √3 बगल वाला और H क्या है? तो बताओ cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है? होता है कि नहीं होता? हाथ पर देख के बताओ, होता है कि नहीं होता है? हाथ पर लिखा हुआ है सबके। अब देखो tan 30, tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। तो इस थीटा के लिए P है 1 और B क्या है? 1/√3। tan 30 का मान है? है। अब देखो, अब साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक 30 का वैल्यू। अब देखो कोसेक थीटा बराबर H बटा P। तो H है 2, H क्या है? 2 और P क्या है? 1। तो 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। और आगे सेक 30, तो सेक थीटा बराबर होता है H बटा B। तो H है 2 और B क्या है? √3। तो 2/√3। और यदि हमें cot 30 का वैल्यू निकालना है, cot 30, तो cot थीटा बराबर होता है B बटा P। तो √3/1। तो √3/1 को डायरेक्ट हम √3 लिख सकते हैं। तो देखो 30 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। कितने आसानी से निकल गया।
और कितने मजेदार तरीके से ये सिद्ध हो गया। और यदि हमें 60 डिग्री का निकालना है, साइन 60 डिग्री बराबर, तो थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने वाला p, तो p क्या हो गया √3 और h क्या है 2। अब यदि cos 60 में निकालो तो cos थीटा बराबर b क्या है h क्या है 1/2। अब tan 30 निकालो, tan 60 निकालो, tan थीटा बराबर p क्या है √3 और b क्या है 1। अब वही उसी तरीके से आप cos 60 निकाल दो, cos थीटा बराबर क्या होता है h/p, h है 2 और p है √3। अब sec 60, sec थीटा बराबर होता है h/b, h है 2 और b क्या है 1। और आगे cot 60, cot थीटा बराबर b/p, इस थीटा के लिए b है 1 और p क्या है √3। हो गया, आया समझ में। और यदि हमें 0 डिग्री का मान निकालना हो, 0 डिग्री का, इसके अगले स्लाइड पर देखा जाए, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग इसके आगे देखते हैं कि 0 डिग्री का और 90 डिग्री का कैसे किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाए। देखिए किसी भी त्रिभुज में ना 0 डिग्री होना संभव है ही नहीं। त्रिभुज 0 डिग्री का हो सकता है, क्या लगता है? असंभव चीज है ये। लेकिन ऐसी कल्पना करके हम इस चीज को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो किसी भी त्रिभुज में 0 डिग्री संभव ही नहीं। अब देखिए 0 डिग्री कैसे होगा। यदि हम कि जो AC भुज है इसको और माने यहाँ थीटा है, कोई कोण है थीटा है, तो इसको और छोटा करे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आ जाएगा। दबा के इसको छोटा करे, और छोटा करे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो थीटा क्या कम होते जाएगा, और छोटा करे तो यहाँ पर आ जाएगा। थीटा और कम हो जाएगा, और छोटा करे तो यहाँ पर थीटा और कम हो जाएगा, और छोटा करे तो यहाँ पर थीटा और ज्यादा क्या हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये इसी भुजा पर एक और भुजा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तब वहां पर थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा बुआ 0 डिग्री। थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा तब AC तो पूरा दब के नीचे आ जाएगा। AC जो होगा दब के पूरा कहाँ जाएगा, नीचे नहीं आ जाएगा। और इसी रेखा पर AC नहीं हो जाएगा। हाँ। मतलब जो AB होगा पहले जो ये था, अब यही ये बन जाएगा। मतलब ये यदि इसको क्या माने थे B और इसको C, ये जो A था वो A भी कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। हाँ। मतलब क्या हो जाएगा, जब थीटा यदि 0 हो जाए, यदि थीटा का मान 0 हो जाए तो बिंदु A संपाती हो जाएगा बिंदु B के। मतलब एक ही जगह पर हो जाएगा, एक ही जगह पर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो जो AC की लंबाई थी और BC की लंबाई थी तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। अरे ये जो AC का लंबाई है दब दब के यहाँ पर आएगा, तो जो जो BC का लंबाई होगा वही AC का लंबाई नहीं होगा। हाँ। होगा, तो एक सी बात है। और AB का लंबाई क्या हो जाएगा 0। AB बराबर क्या हो जाएगा 0। दब के जब नीचे आ गया तो AB 0 नहीं हो जाएगा। हाँ। आए अब देखो, अब यदि साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। P क्या है, PAB था, तो P क्या हो गया, AB 0 हो गया। हाँ। अब देखो इसको यदि 0 कुछ करेंगे तो क्या होगा 0। फिर साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब देखो cos 0, तो cos या B/H, तो B क्या है, BC है B और H क्या है AC। तो AC जब दब के यहाँ पर आ गया है तो BC/AC, तो BC भी जो है किसके बराबर है AC के। यहाँ पर AC लिख सकते हैं, बटा में AC करके क्या हो गया, तो cos 0 का वैल्यू क्या निकल गया। अब tan 0 मतलब P/P, तो P तो 0 है, P नीचे आ गया है, तो P यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं, P 0 है, तो 0 बटा कुछ करेंगे तो क्या होगा 0।
अब देखिए, अब कोसेक 0, इसका 0/1, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। क्या ये चीज अपरिभाषित है? ये अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। सेक 0 का वैल्यू, अब देखो सेक 0 का वैल्यू होता है h/b। h भी AC है, मतलब h भी BC है और b भी BC है, तो BC/BC क्या हो जाएगा? कट के a। और cot 0, हम cot 0 का मान निकालेंगे तो b/p, तो b है 1, सॉरी क्या होता है cot 0 का वैल्यू? क्या होता है? cot थीटा बराबर b/p। b के जगह तो BC है, लेकिन p के जगह क्या है? नीचा में 0 चीज है, ऐसा संभव है? जब नीचे में 0 हो जाता है उसको क्या कहते हैं? अपरिभाषित। कैसा सवाल है कि आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ये बस थ्योरिकल एक बताने के लिए कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, सिद्ध करने के लिए केवल ऐसा। यदि 90 को सिद्ध करना है, किसी भी एक त्रिभुज में बताओ तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? ये तो पहले से 90 है, आज अब यहो 90 हो जाए, संभव है? लग रहा है ऐसा प्रैक्टिकल संभव है ही नहीं, लेकिन ऐसा मानने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। क्या करेंगे? पहले इसको दबाए थे, अब इसको ऐसे दबाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, फिर यहाँ पर लाएंगे, फिर यहाँ पर। एक समय ऐसा आ जाएगा थीटा, ये वाला थीटा जो यहाँ थीटा था वो बराबर के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा बुआ? 90। जब थीटा 90 हो जाएगा तो ये जो AC है बराबर हो जाएगा AB के। ई वाला चीज सट के इसमें आ जाएगा तो AB बराबर BC, AB ये हो जाएगा। अब BC क्या हो जाएगा? ये तो पूरे इधर आ गया है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसको तो पूरा नजदीक ले आए, इसके पूरे सटा दिए हैं। बिंदु B बराबर हो गया बिंदु C के, संपाती नहीं, एक ही जगह पर नहीं हो गया। अब देखिए यदि sin 0 sin 90 का मान, sin थीटा बराबर क्या होता है? p/h। तो इस थीटा के लिए p क्या होगा? AB होगा, और h भी तो वही होगा, AB बराबर AB, h है AC, लेकिन AC को हम क्या लिख सकते हैं? AB, तो कट पीट के क्या हो गया? A। और उसी तरीके से cos 90, तो cos 90 में b/h, तो b तो यहाँ पर है ही नहीं, b तो 0 हो गया। tan 90 p/b, तो p है AB और b तो इधर है ही नहीं, 0 है। तो कोई भी चीज बटा में 0 तो चीज क्या हो जाता है? अपरिभाषित। आगे देखिए, अब कोसेक 90 निकालना है, 1 का उल्टा करोगे तो 1 होगा। सेक 90 निकालना है, 0/1 का उल्टा करो 1/0, 1/0 क्या है? अपरिभाषित। इसको तुम ऐसे करके भी देख सकते हो, वही चीज होगा, है ना। अब cot 90 का वैल्यू, cot थीटा b/p, b कितना है? 0, तो 0 कुछ करेंगे तो क्या होगा? 0। आई होप कि ये सारा चीज आप लोगों को कैसे हमने प्रूफ किया, सारा चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि ये चीज आपको समझ में आया है, मैंने जो बताया यदि आपको समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। और यदि ये चैनल आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, यदि आपको लगता है इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा सीख रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से मेरा ज़िंदगी बदलने वाला है, मैं पूरा तो नहीं बदलेगा, लेकिन आपका इस चैनल से पढ़कर आपको एग्जाम में जरूर सहायता मिलेगी। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए।